बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था। नाम था धर्मदास। वो रोज सुबह मंदिर जाने से पहले नदी में स्नान करता था। उसका मन बड़ा पवित्र, बड़ा सरल था। लेकिन उसे एक समस्या परेशान कर रही थी। नहाते समय अचानक उसे पेशाब की इच्छा हो जाती थी। एक दिन उसने सोचा, ये क्या है? क्या मैं कोई भूल कर रहा हूँ? क्या भगवान मुझसे नाराज है? उसके मन में ये प्रश्न बैठ गया। अगले दिन वो पहले नदी गया, स्नान किया और फिर सीधे मंदिर जाकर भगवान के सामने बैठ गया। धर्मदास बोला, हे प्रभु, मुझ जैसे साधारण मनुष्य को ये असहज समस्या क्यों होती है? क्या इसमें भी कोई संदेश छिपा है? भगवान मुस्कुराए। मंदिर में हल्की सी धूप गिर रही थी, मानो भगवान स्वयं बोल रहे हों। भगवान का संदेश जैसे धर्मदास के मन में उतरने लगा। हे बालक, शरीर मेरा ही बनाया हुआ है। जिस प्रकार मन में विचार आते हैं, उसी प्रकार शरीर में कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। नहाते समय पेशाब आ जाना कोई अधर्म नहीं, ये तो शरीर का स्वाभाविक व्यवहार है। भगवान आगे बोले, पाप तब होता है जब मन अशुद्ध हो, विचार बुरे हों, आचरण गलत हो। शरीर के स्वाभाविक कामों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, पर हाँ, शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जिस प्रकार तुम स्नान से शरीर को साफ रखते हो, उसी प्रकार नियमों का पालन करना भी जरूरी है। नहाने से पहले शौच जाना या थोड़ी देर रुककर अपने शरीर की जरूरतें पूरी कर लेना, यही उचित मार्ग है। धर्मदास के चेहरे पर शांति उतर आई। भगवान का अंतिम संदेश उसके मन में गूंजा। शरीर भी मेरी भक्ति का एक पात्र है। उसकी देखभाल करना, उसकी जरूरतों को समझना, यह भी एक प्रकार का योग है। जब मन साफ और नियत पवित्र हो, तो शरीर की छोटी समस्याएं तुम्हारी भक्ति को कम नहीं करती। धर्मदास ने प्रणाम किया। अब वो हर सुबह पहले प्रकृति कार्य निपटाता, फिर स्नान करता। न कोई अपराध बोध, न कोई चिंता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान भावना देखते हैं, शरीर की छोटी प्रक्रियाएं नहीं। उस दिन से वो पहले से अधिक प्रसन्न और निश्चिंत रहने लगा।